अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। वक्त हुआ है बैतबाजी के मुकाबले का, जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है। यकीनन हमें भी इस बात का इंतज़ार रहता है कि जब ये सेगमेंट शुरू हो, क्योंकि ये सेगमेंट ऐसा बेहतरीन सेगमेंट है जिसमें 5 मिनट के अंदर इतने ज़्यादा अशार सुनने को मिलते हैं कि मज़ा आ जाता है माशाल्लाह। और इस सेगमेंट में हमारे साथ ताउन किया है, इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है हमदर्द रूह अफ़ज़ा बनाने वालों ने। हमदर्द रूह अफ़ज़ा बनाने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया। थैंक यू रूह अफ़ज़ा, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा बनाने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ WB हिमानी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस सेगमेंट के अंदर ताउन फरमाया, स्पॉन्सर किया। और साथ साथ WB हिमानी के साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे FAW फ्रेगनेंसेस, जो कि फरहान अली वारिस परफ्यूम्स हैं, हमारी परफ्यूम्स हैं FAW फ्रेगनेंसेस बाय हिमानी। और इसके साथ साथ ग्रिन का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इस सेगमेंट में हमारे साथ ताउन किया। और साथ साथ फरहान अली वारिस सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस सेगमेंट में हमारे साथ ताउन फरमाया। तो थैंक यू आप सब ब्रांड्स का। और आपका शुक्रिया जो कंटेस्टेंट हमारे साथ आए बैतबाज, मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सऊद जमाली साहब और दूसरे कंटेस्टेंट हैं फ़हीम बोजदार साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और हमारे साथ जो इस सेगमेंट के जज होते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन शायर हैं जनाब सैयद तौसीफ शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद है आज इस ट्रांसमिशन में, आप इनसे कलाम भी सुनेंगे, लेकिन आज बैतबाजी के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शायर गरीब ज़हरा, शायर अहले बैत, पाकिस्तान के बेहतरीन शायर हैं। और हमारे बहुत सारे कलाम, नौहे और मनकबत आपने जो सुने होंगे वो इनके लिखे हुए भी होते हैं माशाल्लाह, जिस तरह और शोरा के होते हैं। तो ये उभरते हुए पाकिस्तान के बेहतरीन शायर हैं माशाल्लाह। और इसके साथ साथ GTV का जो स्पेशल रमज़ान का कलाम है इरफान रमज़ान, वो भी इन्होंने लिखा है। मेरी मुराद है जनाब सैयद ज़िशान आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र है फरहान भाई, ठीक आप है, बताइए। कैसा रहा आपका सफ़र? बेहतरीन, ज़बरदस्त, आपकी दुआओं के अभी साथ कुछ है। दिन पहले आप UK में थे? मैं परसों आपके हुक्म पे वहाँ से हाजिर हो गया माशाल्लाह। ज़ाहिर है यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ख़ास तौर पर खास तौर पे हमारी इस ट्रांसमिशन में आपका हुक्म UK था। से तशरीफ़ लाएं, जी, यानी आप पाकिस्तान से UK जाके फिर वापस। आपका हुक्म था बस ये। बहुत शुक्रिया ज़िशान भाई। अच्छा ज़िशान भाई, ये क्योंकि सेगमेंट है बैतबाजी का और तौसीफ शाह साहब इसको जज करते हैं, जी जी, तो आपका होना इनके लिए हौसला अफजाई का सबब बनेगा क्योंकि आप भी शायर हैं वाला माशाल्लाह। सलाम। इजाज़त हो आपकी जी जी, और तौसीफ साहब आपकी, बिस्मिल्लाह। तो हम मुकाबले का आगाज़ करेंगे। मैं चाहूँगा तौसीफ साहब आप शेर सुनाइए और फिर उसके बाद तौसीफ शाह साहब के आखिरी शेर के आखिरी हर्फ से फिर आपके पास 5 मिनट होंगे। 5 मिनट के अंदर इस मुकाबले को हम ख़त्म करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। खुर्रम आफाक के दो शेर हैं। किसी शर्त पर तेरे ध्यान से नहीं जाऊंगा, किसी शर्त पर तेरे ध्यान से नहीं जाऊंगा, मैं कहीं भी अपने मकान से नहीं जाऊंगा, तेरा हाथ चूमे बगैर आया हूं जंग पर, क्या बात, ये इशारा है कि मैं जान से नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। वाह, अलिफ अलिफ। जी। इन्हीं में जीते, इन्हीं बस्तियों में मर रहते, ये चाहते थे मगर किसके नाम पर रहते, पैगंबरों से ज़मीनें वफा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे कि अपने घर रहते। वाह। ये तो निस्बत की अलामत है, इरादे की नहीं। मेरे हाथों में जो कच्चा सा घड़ा होता है, ये तेरा गम है जहां भर के गमों में, ऐसे जैसे पौधों में कोई पेड़ बड़ा होता है। क्या बात है, वाह। ये यही नहीं कि ये ताबीर का मामला है, हमारे ख्वाब की तौकीर का मामला है। वाह। चला तो लेता मैं काम एक आध अश्क से भी, वाह, मगर यहाँ गम शब्बीर का मामला है। भाई वाह वाह, भाई वाह। सुभान अल्लाह। यही नहीं कि फ़कत दिल बरी नहीं करता, वो बेनयाज कोई बात भी नहीं करता। रहीने जुर्म मोहब्बत तो हम भी हैं, लेकिन हमें वो शामिल शर्मिंदगी नहीं करता। वाह, अलिफ। एक ही शक्ल नजर आती है जागे सोए, तुमने जादू सा कोई मुझ पे चला रखा है, वाह, दिल में खुशबू की तरह फिरती हैं यादें सारी, हमने इस दश्त को गुलजार बना रखा है। वाह, वाह, वाह। या तो ये सोचता रहता हूँ कि न सोचूं उसको, या फिर उस शख्स के बारे में बहुत सोचता हूँ। नून। नजर में कील गार्ड, एक मिनट सर, ये शेर दोबारा पढ़। या तो ये सोचता रहता हूँ कि न सोचूं उसको, या फिर उस शख्स के बारे में बहुत सोचता हूँ। ठीक है,
जी ठीक है। आगे चले नजर में कील गाड़, कील से जुबां गुजार दे ये 4 पल मिशाल मिसाल खां खां। गुजार दे। किसी के पास गांव जाने का किराया तक न हो, कोई मरी में रह के सारी गर्मियां गुजार दे। ये जहाँ क्या है बस एक सफ़ाए बेनक्शो निगार, और जो कुछ है तेरा हुस्न नज़र है साईं। नून नौकरी इसलिए करता हूँ कि तन्हा हूँ मैं, तू मेरे साथ जो होता तो हुकूमत करता। आहा, आसमानों के खुदा तू जो मुझे मिल जाता, मैं तेरे पैर पकड़ता, तेरी मिन्नत करता। क्या बात है। एक दूसरे पे फर्ज किए जा चुके थे हम, आहा, फिर एक रोज दोनों अदा कर दिए गए। हाय, हाय, हाय। हमको हमारी नींद भी पूरी नहीं मिली, लोगों को उनके ख्वाब जगा कर दिए गए। वाह वाह, ये मश्क मश्क के सकीना है, इसको ज़ेबा है कि ये अलम के बराबर बुलंद होने लगे। आहा, अबू तुराब का बेटा अगर इशारा करे, जमीन छोड़ के महवर बुलंद होने लगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। ये शहर शहर अजब कहते आबो दाना पड़ा, छतों पे बैठे परिंदों से मुंह छुपाना पड़ा। हाय, हाय, हाय। लकीर खींची थी उसने ताल्लुकात के बीच, मुझे भी अपने लिए दायरा बनाना पड़ा। बनाना क्या बात। अलिफ। उसे होना चाहिए कब कहाँ, ये तो उसको सोचना चाहिए। वो गुजार आया है शब कहाँ, ये तो उसको सोचना चाहिए। जिन्हें अच्छे वक्तों में याद आया है उसके हाथों को चूमना, वही खैर खाह थे तब कहाँ, ये तो उसको सोचना चाहिए। चाहिए ये यही यही यहाँ से किस लिए उठने लगे हो, तुम्हारा कब गिला करने लगा हूँ। वो पहला इश्क मुझको रास आया, जभी तो दूसरा करने लगा हूँ। भाई वाह वाह वाह। नून ना तमाम रहने थे सिलसिले मोहब्बत के, आहा, उसने सोच रखे थे फायदे मोहब्बत के। वाह, दायमी नहीं होती लज्जते लबो आरिज, आरजी नहीं होते आरजे मोहब्बत के। मोहब्बत के। ये बात आते हुए सोचता नहीं कोई, कि सब यहाँ से परेशान जाया करते हैं। जमाल हम तो तुझे ये भी अब नहीं कहते, वाह, कभी किसी का कहा मान जाया वाह करते हैं। वाह वाह वाह। कहने हैं, जमाल एहसानी। नजर से छेड़ा हो, पलकों से गुदगुदाया हो, आहा, वो खाक रोएं जिन्हें आपने हंसाया हो। उसे रवा नहीं नाराजी खुदा का मलाल, जो तुझ बदन से गुनाहगार होके आया हो। वाह वाह। वाह, वो गुजरता है तो खुलते हैं दरीचे घर के, एक चमक सी दरो दीवार में आ जाती है। जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, हाय, हाय। एक नमी सी मेरी दीवार में आ क्या बात है। वाह 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 क्या वाह। कहने हैं। याद आ गई कनाते खैरुल बशर मुझे, वाह, गंदुम तो ली दुकान से मगर घी नहीं लिया। वाह दुनिया पड़ी हुई थी निगाहों के सामने, लेकिन तेरे फकीर ने कुछ भी नहीं लिया। क्या बात। दिलावर अली आई आज़ाद, न क्या थी बात है। कभी मेरे लफ्जों में रोशनी, और मुझसे ये कमाल तुझे देखकर हुआ। अपने खिलाफ शहर के अंधे हुजूम में, दिल को बहुत मलाल तुझे देखकर हुआ। वाह। अगर मैं हार जाऊंगा तो क्या तुम जीत जाओगे? अगर तुम जीत जाओगे तो लो मैं हार जाता हूँ। क्या बात है। टाइम अप टाइम अप टाइम अप। अब हारना जीतना किसने है ये तो अब जज साहब ने ही फैसला करना है। मैं इससे पहले कि रिजल्ट की तरफ चलें, मैं चाहूँगा ज़ीशान आबदी साहब से कि आप अपने कुछ रिव्यूज़ दीजिए, अपने ख्याल का इजहार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं सबसे पहले देखने वालों को और सबसे पहले फरहान भाई को मुबारकबाद और पूरी टीम को, जिस तरीके से ये शो इतना कामयाबी से आप चला रहे हैं। मौला आपके तौफीकात में इजाफा फरमाए। और दोनों ही भाई माशाल्लाह टक्कर के थे और दोनों के लिए बेस्ट विशेज़। बाकी जज साहब आज ये हैं तो इंशाल्लाह फैसला जी किया। सौसीफ साहब। जी, मैं तो अल्फाज लिखकर बैठा हुआ था पहले से जी कि शायद हमें मतलब यकीनन मुझे ये था कि अल्फाज पर जाना पड़ेगा, मगर हमारे जो एक अदद दोस्त हैं जो अक्सर वज़न की गलती कर जाते हैं मुकाबलों में, और यहाँ भी बदकिस्मती से वो कर गए। अच्छा। या तो ये सोचता रहता हूँ कि ना सोचूं उसे, या फिर उस शख्स के बारे में बहुत सोचता हूँ। आपने पढ़ा, या तो ये सोचता रहता हूँ कि ना सोचूं उसको, या फिर उस शख्स के बारे में बहुत। क्या बात है। वाह वाह। तो यहाँ ये आपने मिसरा बेवज़न कर दिया जो कि शायरी में गुनाह का दर्जा रखता है। बिल्कुल बेशक। तो इस बिना पर हम आज का फैसला देंगे। हमारी आज की जो फातेह टीम
वो कोयटा से हमारे मेहमान सऊद जमाली। सऊद जमाली साहब माशाल्लाह आज की टीम के फाते हैं, आज के फाते हैं बैतबाजी के जनाब सऊद जमाली साहब। बहुत सारी तालियां सऊद जमाली साहब के लिए। और फ़हीम बुज़दार साहब आपने भी बहुत अच्छा मुकाबला किया, बस वज़न की वजह से थोड़े से आप बेवज़न हो गए, जिसकी वजह से इनका पलड़ा थोड़ा सा भारी हो गया। कोई बात नहीं, मगर आप माशाल्लाह बेहतरीन बैतबाज हैं। पिछली आप ट्रांसमिशंस में भी हमारे साथ आ चुके हैं। सऊद जमाली साहब आपके लिए एक तो पहली बात है कि जो आज का दिन है 26 रमज़ान, आज की जो वीडियो है 2026 की जीटीवी की, एक तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, यादगार है आपके लिए भी, आपके आने वाली नस्लों के लिए भी। और इसके साथ साथ लेकिन हम दोनों के लिए, सऊद जमाली साहब के लिए भी और फ़हीम बुज़दार साहब के लिए भी हम देंगे WB की जानिब से, WB हिमानी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। WB हिमानी जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने वाली बेहतरीन कंपनी है और इनके प्रोडक्ट्स स्किन केयर, हेयर केयर, 85 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और इसके साथ साथ 50 से ज़्यादा इनके आउटलेट्स हैं जहां से आप हासिल कर सकते हैं। और अब तो 25% डिस्काउंट की प्रमोशन भी चल रही है, तो WB हिमानी के तमाम स्टोर से आप हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके साथ जाएगा FAW फ्रेगनेंसेस बाय हिमानी, यानी फरहान अली वारिस फ्रेगनेंसेस, मेरे परफ्यूम्स आपके साथ जाएंगे। ये परफ्यूम्स अब प्रीमियम पैकेजिंग में आ चुके हैं और नई पैकेजिंग में आ चुके हैं। जब आप गिफ्ट किसी को देंगे, बड़ा प्रीमियम लुक इसका है, जब आप खुद लगाएंगे तो बहुत लग्जरी फील करेंगे। इसकी लास्टिंग पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है, चूँकि हमने पहले भी ये कोशिश की थी कि बहुत मुनासिब कीमत पर अच्छी लास्टिंग हो, अब भी मुनासिब कीमत पर इसकी लास्टिंग मज़ीद बढ़ा दी गई है और इसको अपग्रेड करके डायनमो फ्लेयर और फिरोज़ गोल्ड को FAW फ्रेगनेंसेस में पेश किया जा रहा है। और आप इसको WB हिमानी के तमाम स्टोर से हासिल कर सकते हैं, हिमानी की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। और ईद के बाद हमारी जो अपनी वेबसाइट है www.fawfragrances.com, यहाँ से भी आप हमारे परफ्यूम्स हासिल कर सकते हैं। ये आपके साथ जाएंगे। इसके साथ साथ ग्रीन का गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। ग्रीन जो कि एक बहुत अच्छी रेंज है फ्रोज़न पराठे की और नान की, बाय द हाउस ऑफ सबीहा अनीस। और इसके साथ साथ हमदर्द का रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर आप दोनों साहिबान के साथ जाएगा। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा जो कहते हैं, चल मेरे लाल, अफ्तार के दस्तरखान पर अगर रूह अफ़ज़ा हमदर्द का ना हो तो अफ्तार का दस्तरखान बड़ा अधूरा लगता है। ये तो हो गए ऐलानात। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, जैसे मैं रोज़ बताता हूँ कि जो हमारा प्रोजेक्ट है फरहान अली वारिस सिटी, जो कि पूरा एक सिटी है जो कि नूरियाबाद पर वाक़ है, नूरियाबाद है M9 मोटरवे पर 9 इंटरचेंज के बिल्कुल पास, और ये बिल्कुल सुपर हाईवे पर मौजूद है, बिल्कुल मेन हाईवे पर है। ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है शानदार मौका प्लॉट हासिल करने का, इसमें हमें सिर्फ 120 गज का प्लॉट की बात करूं तो 8,500 रुपये में पगार डाउन पेमेंट दी, 8,500 महीने में आप 120 गज का प्लॉट हासिल कर सकते हैं और 60% डिस्काउंट पर कैश में हासिल कर सकते हैं। यानी 60% डिस्काउंट होगा, सिर्फ 40% अदा करें और कैश में प्लॉट ले जाएं। 120 गज का प्लॉट 8,40,000 रुपए का, लेकिन हम आपको दे रहे हैं 3,60,000 रुपए में। ये सिर्फ 120 गज की बात कर रहा हूँ। 80 गज के अलग प्राइस हैं, 200 गज के अलग, 240 गज के अलग और 400 गज के अलग। ये मौका हाथ से चला गया तो बहुत अफसोस होगा। अभी ये कीमत आपकी जेब में है, प्लॉट आपकी जेब में है। कुछ अरसे बाद जब ये प्रमोशन खत्म होगी और फिर आपके हाथ से चला जाएगा तो आपको अफसोस होगा। इसलिए फरहान अली वारिस सिटी में अपना प्लॉट बुक कराएं। और मैं चाहूंगा जाते जाते कोई एक शेर सैयद तौसीफ शाह साहब अपनी जबान में सुना दीजिए ताकि इस सेगमेंट को क्लोज करें। जी, मैं एक गजल से 2 शेर सुनाना चाहूँगा। जी, पहले उसको वस्ल के इम्कान तक लाऊंगा मैं, बात है। पहले उसको वस्ल के इम्कान तक लाऊंगा मैं, फूल को फिर शाख से गुलदान तक लाऊंगा मैं, कम से कम असले सुखन इन पर खुले पूरी तरह, कम से कम असले सुखन इन पर खुले पूरी तरह, दोस्तों को मीर के दीवान तक लाऊंगा मैं। भाई वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तौसीफ शाह साहब ने बेहतरीन शेर सुनाया। तौसीफ शाह साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ीशान अब्दी साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम कलाम सुनेंगे और आपके बच्चे भी आज माशाल्लाह मोहम्मद अस्कर आए माशाल्लाह, उनसे भी सुनेंगे। नाज़रीन आते हैं मुख्तसर वक्त के बाद, देखते रहिए इरफान रमज़ान।